अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑलरेडी हमने कुछ बोर्ड पे कुछ चीज़ें उसकी लिखी हुई हैं जो आपको नज़र आ रही हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके कुछ स्टेप्स हैं और कुछ साथ में जो उसके रेलिवेंट कुछ चीज़ें हमने वो देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से हम लोग इस चैप्टर को इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं। तो चलते हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात है कि टॉपिक का जो नाम है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, लफ्ज़ प्रॉब्लम तो सुना होगा और सॉल्विंग, लेकिन ये दोनों वर्ड्स आप लोगों ने अलग अलग देखे होंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या चीज़ है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इस टर्म्स को हम लोग इन स्टेप्स के अंदर डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व आउट होती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग सॉल्व आउट करने के काबिल हो जाते हैं। ये स्टेप्स आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, 5 से 6 स्टेप, जिनको हम लोग डेली लाइफ में फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद क्या होगा कि हम लोग किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। जो सबसे पहला स्टेप्स है वो देखें, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि हमारे पास ऐसा होता है कि हमें जब किसी चीज़ को सॉल्व आउट करने लगते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि हमारी प्रॉब्लम होती क्या चीज़ है, कि हमने सॉल्व क्या करना है। तो ज़रूरी है कि आपके पास उस प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशंस हो कि वो चीज़ है क्या एक्चुअली जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे कि आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा ऑब्ज़र्व करेंगे उसको कि वो चीज़ है क्या, क्यों है, किस तरह है। उसके बाद जब वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। सेकंड स्टेप में देखें, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि आप लोग कोई भी चीज़ जब डेवलप करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने रखनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी। तो उसी तरह इसके अंदर भी जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अपनी रिक्वायरमेंट को हम लोग इनलिस्ट करेंगे। यूज़र आता है, क्लाइंट किसी कंपनी में जाता है, वो कहता है जी हमें सर फ़लाँ चीज़ हमें बना कर दे दें, सॉफ्टवेयर या कुछ इस तरह की चीज़। तो वो क्या करता है कि अपनी रिक्वायरमेंट बेशुमार लिख कर दे दे, लेकिन हमने क्या करना है, उस रिक्वायरमेंट में से अपनी चीज़ें निकालनी है। वो बताएगा तो हमको बहुत कुछ, लेकिन हमने क्या करना है कि उसमें से देखना है कि हमारे काम की चीज़ें कौन सी हैं। वो 3 से 4 पेजेस की आपको रिक्वायरमेंट देकर चला जाएगा, लेकिन उसमें से आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है कि ये 10 से 12 चीज़ें या 50 में से ये 10 चीज़ें हमारे काम की है। तो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में क्या आ जाएगा कि हम उन जो आइडेंटिफिकेशन की है उसके बाद हम उनसे, वो हमें रिक्वायरमेंट देगा अपनी कि हमें ये चीज़ें, तो उस रिक्वायरमेंट भी को हम लोग क्या करेंगे, इनलिस्ट करेंगे और उसमें से अपनी काम की चीज़ें निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, कि जो प्रॉब्लम से रेलिवेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर होंगी हम लोग यहाँ पे उसको इनलिस्ट करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। मतलब कि जो काम की वो रख लेंगे, जो काम की नहीं उसको हम लोग वहाँ से निकाल देंगे। फिर आता है एनालाइज। एनालाइज के साथ में यहाँ पे कैरो लगाया हुआ है टॉप डाउन डिज़ाइन। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो मोस्टली ये भी होता है कि प्रॉब्लम लेंथी भी हो सकती है, प्रॉब्लम शॉर्ट भी हो सकती है। अगर तो प्रॉब्लम हमारे पास लेंथी है तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। ये जो टेक्निक है इसका जो आसान अल्फाज है, मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम के ना पार्ट्स करेंगे और उनको सेपरेट तौर पर हम उसको हल करेंगे। जैसे मेरे पास एक ये बॉक्स है तो हम लोग क्या करें, इसे 4 इसे अगर कर लेते हैं तो इसको सेपरेट हल करेंगे, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट हल करने की कोशिश करेंगे। जब ये सेपरेट हल हो जाएंगे तो बाद में उसको हम लोग कंबाइन करेंगे। तो एनालाइज के अंदर वो कह रहा है कि आप जो ऊपर आपको चीज़ें मिली हैं आप उसको यहाँ पे आकर उसके सब पार्ट्स उसके बना लें ताकि आपका सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाए। इसका जो सेकंड नेम है वो टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच भी इसको हम लोग कहते हैं। तो एनालाइज का सबसे आसान बेहतर तरीका ये है कि आप लोग उन प्रॉब्लम्स को सेपरेट हिस्सों में डिवाइड करें और बाद में उनको सॉल्व करने के बाद आप उसको मर्ज कर सकते हैं इजीली। इस तरीके से हमारे पास बेहतर तरीके से हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सकती है इसके अंदर। फिर आता है डिज़ाइन एंड फ्लो चार्ट। डिज़ाइन एंड फ्लो चार्ट क्या होता है कि हमारे पास एल्गोरिथम, यहाँ पे 2 नई टर्म आई हैं, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम जो होता है वो बेसिकली होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके अगर कि हम लोग एल्गोरिथम बनाएंगे और उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। एल्गोरिथम है कि आप उन स्टेप्स को तरतीब से लिख लें, जैसे आज हम ये काम करेंगे, कल हम ये काम करेंगे, उससे अगले दिन हम लोग ये काम करेंगे। उन सब स्टेप्स को ना आप इस एल्गोरिथम के अंदर इनलिस्ट कर लेंगे, या यूँ कहने के जो आपने काम करना है ना उसको तरतीब से आपने लिख लेना है। 1 स्टेप, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5।
और फ्लो चार्ट क्या, उन्हीं स्टेप्स को आप लोगों ने डायाग्राम की मदद से शो आउट करवाना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। हम लोग क्या करेंगे, एक एल्गोरिथम के अंदर तो पहले हम लोग स्टेप वाइज उसको लिखेंगे। फ्लो चार्ट में क्या करेंगे कि हम लोग इस एल्गोरिथम को डायग्रामेटिकली इसके अंदर शो करवाएंगे। तो इसके अंदर दो चीज़ें और हैं कि प्रोग्राम और डेस्क चेकिंग, जो इसके अंदर वो कहते हैं कि आप जब इसकी रीडिंग करेंगे तो ये दो टर्म्स यहाँ पे नीचे उन्होंने हाईलाइट करके लिखी हुई हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स, के हदायत का एक मजमूआ जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो आपका प्रोग्राम है। और जो डिस्क चेकिंग है, ये चेकिंग से आप लोग देखें केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एल्गोरिथम, के जो चीज़ें हम लोग इसके अंदर करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने चेकिंग करने की वो चीज़ ठीक तरह से वर्कआउट कर भी रही कि नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम लिखने के बाद ऐसा होता है कि अब हमें नहीं पता कि वो चीज़ ठीक तरह से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर फ़र्ज़ी वैल्यू रख लेंगे। फ़र्ज़ी वैल्यू रखने के बाद उसको हल करने की कोशिश करें और देखेंगे कि ये चीज़ एक्चुअल जो हमें आंसर मिलना चाहिए वो आंसर मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ये इसके अंदर चेकिंग के अंदर आ जाएगी चीज़। तो इस डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में क्या होगा कि हम लोग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसके बाद हम लोग उसकी पेपर पे चेकिंग करेंगे। एक्चुअल चेकिंग नहीं होगी, मतलब कि हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर पे नहीं जाएंगे, हम लोग एक्चुअल चेकिंग उसकी करेंगे कि वो चीज़ जो हमने अज्यूम की है या फ़र्ज़ की है वो ठीक तरह से वर्क कर रही है कि वो नहीं कर रही इसके अंदर। तो ये हमारा डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट होगा। उसके बाद राइट द कोड, जब हम लोग एल्गोरिथम भी बना लेंगे, फ्लो चार्ट भी हो गया, हम लोगों ने एक एग्जांपल फ़र्ज़ी लिया, हमने उसको हल भी कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा कि हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, कोड को, कोडिंग से लफ्ज़ है ये कोड। तो आप लोगों ने क्लास 9th में देखा होगा कि चैप्टर नंबर 1 के सबसे आखिर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें सी, जावा, विजुअल बेसिक और बहुत सारी लैंग्वेजेस आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो उसमें हम लोगों ने वो जो लैंग्वेजेस है ना, एक्चुअल वर्क हम लोगों ने यहाँ पे करना है कि हमने इस एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट को हम लोगों ने इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लेके जाना है, कोडिंग के अंदर लेके जाना है कि वो एक्चुअल कोडिंग क्या होगी। सी के अंदर करेंगे, जावा के अंदर करेंगे, विजुअल बेसिक के अंदर करेंगे, सी शार्प के अंदर, किस तरह उसको करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, हम लोग उसका कोड लिखेंगे। तो कोड लिखने के बाद क्या होगा, कोड जो होगा हमारा वो किसी न किसी एक लैंग्वेज में हम उसको लिखेंगे, सी में या जिसमें भी आप बेहतर समझे उसके। अब ये डिपेंड करते हैं प्रोग्रामर के ऊपर कि वो किस तरह या उस कंपनी के ऊपर वो कौन सी लैंग्वेज को अडॉप्ट करती है या यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट मोबाइल की तरफ, तो ज़ाहिर बात है हम लोग ऐसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे जो मोबाइल सपोर्टेड हो। अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट है डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरफ, तो हम लोग ज़ाहिर बात है सी शार्प या .NET की तरफ जाएंगे। तो डिपेंड करता है उसकी तरफ हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। जब हम लोग कोड भी लिख लेंगे उसका किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो सेकंड हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने उसको टेस्ट एंड डीबग करना है। टेस्टिंग आपको ऑलरेडी पता होगा कि टेस्ट क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने से पहले हम लोग उसको खुद टेस्ट करेंगे कि वो जो चीज़ हमने बनाई है वो ठीक तरह से वर्क भी कर रही कि नहीं कर रही। और उसके साथ एक वर्ड में लिखा डीबग। टेस्टिंग में यही है कि हम लोग उसमें देखेंगे उसमें कोई एरर तो नहीं आ रही। एरर से मुराद है कि हमने जो उसके, जैसे अगर हम लोग कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें अब ऐसा ना हो कि हम लोग कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं प्लस माइनस की और हमें वो कोई चीज़ एरर दे रहा है या हमें वो कोई आंसर गलत दे रहा है, तो हम लोग वहाँ पे उसकी टेस्टिंग करेंगे कि वो जो चीज़ें हमने डिज़ाइन की हैं या हमने ये जो कोड लिखा है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और डीबग जो है ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम लोग फाइंड करेंगे एरर्स को और उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। टेस्टिंग के दौरान जो भी हमें एरर्स मिलती हैं उन एरर्स को हम लोग डीबग करने की कोशिश करेंगे। ये आप ऑलरेडी देखेंगे एक टॉपिक अलग हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हम उसकी तरफ चलते हैं, डीबगिंग की तरफ। उससे पहले कि हम इस स्टेप्स को कंप्लीट कर लें, टेस्टिंग में ये होगा कि आप लोग उसको एक्चुअल को टेस्ट करेंगे, जो भी एरर्स आएंगी उनको देखेंगे, उन एरर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। इम्प्लीमेंट में क्या होगा कि जिस चीज़ के लिए हमने उसको बनाया है, फॉर एग्जांपल अगर हमने बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है या हमने किसी स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे उस जगह के ऊपर। या अगर ये कह लें कि आप उसको किसी शॉपिंग मॉल के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी बैंक के लिए, तो उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे उस जगह पे जाकर जहाँ जिसके लिए वो चीज़ बनाई गई है। मेंटेन एंड अपडेट,
इसमें ये होता है कि जब हम चीज़ बना लेते हैं, यूज़र को हमने दे दी, कंपनी या वो बंदा ले गया उसको, तो उसमें देखो वो 3 से 4 महीने के बाद ऐसा होता है कि वो उसके अंदर अपडेट कुछ रिक्वायर कर रहे होते हैं। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एप्लीकेशन जो आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसमें भी कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद अपडेट आती हैं। तो अपडेट में क्या होता है कि वहाँ पे एक न्यू फीचर वो ऐड कर देते हैं। वो नीचे जब अपडेट आप करते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है कि न्यू फीचर, इसके अंदर ये चीज़ें इन्हांस की, उसमें कलर स्कीम कह लें या कुछ वॉइस इफेक्ट कह लें या फ़िल्टर कह लें, तो वो अपडेट जब करते हैं तो उसके अंदर नई फीचर्स ऐड होती हैं। तो इसी तरह ये जो चीज़ें हमने पीछे जो चीज़ डेवलप की है, तो उसकी अपडेशन के अंदर ये चीज़ आती है कि हम लोग उसको अपडेट करेंगे। यानी कि पहले अगर वो चीज़ 1000 क्लाइंट के लिए थी, तो अब यूज़र को कह रहा है जी हमारे पास जो क्लाइंट हैं वो बढ़ गए हैं, मतलब अब इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी डेटाबेस आप अपडेट कर दें, इसके जो कलर स्कीम है या इसका कोई लोगो है, कोई टेक्स्ट है, आप उसको चेंज कर दें। तो उसके अंदर हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे कि साथ साथ हम लोग उसको मेनटेन भी करेंगे और उसको अपडेट भी करेंगे हमारे यूज़र या हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसको। और डॉक्यूमेंट क्या होता है कि हमारे पास जब वो चीज़ को डेवलप होती है ना, तो हम लोग उसका स्टार्ट से लेकर एंड तक उसके एक डॉक्यूमेंट, एक कह लें कि एक फ़ाइल तैयार करते हैं जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसका ओवरव्यू सारा दिए जाते हैं। उसमें ये भी होता है कि उस चीज़ को इंस्टॉल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, कौन कौन से इसके एंड यूज़र होंगे, और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने ज़हन में रखनी, जैसे कि किस सिस्टम पे इसको रन कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन यूज़र होगा, एडमिन इसके काम करेंगे, अगर क्लाइंट इसके अंदर क्या काम करता है, यूज़र क्या काम कर सकते हैं, या अगर हम इसको इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वहाँ पे कौन कौन लोग इसको एक्सेस करेंगे, वो सारी डिटेल्स ये इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि वो सारा कुछ हमने इसका जो बैक एंड है या फ्रंट एंड है वो सारा हमने बता देना है कि मतलब कि यूज़र को क्लेरिफाई हमने करना है कि वो क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते इसके अंदर। तो ये सारा कुछ हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स के अंदर। तो अब इसके बाद सब अगेन इसको सुन लें, ये कुछ स्टेप्स हैं। किसके स्टेप्स हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, कि हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और हम एक सॉफ्टवेयर, ये जितने भी स्टेप्स हैं ये एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। मतलब कोई भी सोल्यूशन कंप्यूटर के अंदर आता है या हम इसको देखते हैं, तो उनको अगर हम सीक्वेंस से लेकर चलेंगे तो देखा जाए तो हमारी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। सबसे जो पहला स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड, रिक्वायरमेंट हम लोग इनलिस्ट करेंगे। जो रिक्वायरमेंट है आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गैदर कर सकते हैं, या तो आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू कर लें उस पर्सन से, उससे सवाल जवाब ज़ाहिर बात करेंगे तो आपको वो चीज़ें बताएगा, आप उसको लिखते जाएंगे और इररेलेवेंट आप वहाँ से इग्नोर कर देंगे, आपकी चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी। एनालाइज के अंदर क्या होगा कि हम लोग उसके एक सेकेंड अप्रोच है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको सब प्रॉब्लम में सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसको ईजिली सॉल्व आउट करेंगे। डिज़ाइन एल्गोरिथम में क्या कि एल्गोरिथम और उसकी फ्लोचार्ट डिज़ाइन करेंगे। कोड लिखेंगे, कोड किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा। टेस्टिंग होगी, इम्प्लीमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे और डॉक्यूमेंट उसका रेडी कर देंगे। यहाँ पे एक टॉपिक है डीबग, जो हमने यहाँ पे उसको इनलिस्ट अप करना है। डीबगिंग क्या होती है? फाइंड एंड रिमूव एरर्स, कि जब आप लोग उसका कोड लिखेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड जब लिखेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं। जिस तरह आप ये कहने का सिंपल एक इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो उस इंग्लिश के ऐसे जो होते हैं जब हम चेक करते हैं तो हम लोग दो चीज़ें मेनली देखते हैं वहाँ पे, उसका सिंटैक्स और उसकी ग्रामर, कि वो आया कि जो आपने स्पेलिंग लिखे हैं, जो आपने ग्रामर यूज़ की है वो ठीक लिखी नहीं लिखी। तो उसी तरह सेम एज ए डीबगिंग के अंदर भी हम लोग इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। जो तीन चीज़ें आपको ये नीचे लिस्ट नज़र आ रही हैं कि वो जो एरर्स आपके पास आएंगी वो एरर कह रहा है कि 3 किस्म की हो सकती हैं। पहली किस्म सिंटैक्स, सेकंड रन टाइम और लॉजिकल। पहली बात तो कि डीबगिंग क्या चीज़ है? फाइंड एंड रिमूव एरर्स इन कोड। कोड के अंदर आप लोगों ने फाइंड करना है और रिमूव करना है। ये आपको एरर्स मिलेंगी नीचे, और इन एरर्स को फिर अब ये एरर के साथ लिखा नहीं होता कि ये सिंटैक्स एरर है, रन टाइम है, लॉजिकल है। ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि एरर किस कैटेगरी में फॉल करती है। जैसा कि सिंटैक्स है तो इसके अंदर क्या आता है, इसमें मोस्टली ग्रामर आ जाती है, ग्रामर एरर आती है। फॉर एग्जांपल लफ्ज़ प्रिंट की बजाय आप लफ्ज़ प्रिंट यूज़ कर लें, इनपुट की बजाय आप लफ्ज़ आई की जगह आप ई यूज़ कर लें। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग्स कह लें कि वो फिक्स होते हैं, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर इनपुट है, इफ़ एल्स है, या और भी कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो इसके रिजर्व वर्ड्स में आते हैं, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसका ख्याल रखना कि वो जो ग्रामर उसने बताई है वो वैसे ही लिखेगी या नहीं लिखेगी। जैसे आप अगर इंग्लिश में कोई फ़िक्रा लिखते हैं, आई वर,
तो ये मोस्टली ग्रामर की एक एरर है जिसमें हम कहते हैं कि आई के साथ हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, प्लूरल हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके अंदर भी जो सिंटैक्स है ना, आप कोई भी लैंग्वेज कोड जब लिखें किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि उसका सिंटैक्स क्या लिखने का। तो हम लोग सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। तो अगर वो इस तरह की कोई गलती नहीं होगी, जैसे कि कोई डॉट का एरर या कोई लेस देन का, ग्रेटर देन का, या कोई इस तरह का अगर आपने यूज़ किया तो अगर वो कोई एरर नहीं होगा, अगर देखें इस तरह की एरर शो होती है तो फटाफट हमारे जहन में क्या आइडिया है कि ये सिंटैक्स एरर होगी। तो उसके बाद सिंटैक्स के बाद हम लोग चलेंगे रन टाइम की तरफ। ये एक ऐसी एरर है कि जिसके अंदर हम लोग इल्लीगल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डिवाइड बाय ज़ीरो। अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो रन टाइम एरर में चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो ये रन टाइम एरर की तरफ चला जाएगी चीज़। और सबसे जो आखिरी एरर है वो है लॉजिकल एरर। ये सबसे मुश्किल एरर है और मतलब कहना है कि इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। ये शो आउट नहीं होगी आपकी स्क्रीन पे, मतलब कहना है कि आपने इसको खुद देखना है कि वो किस तरह उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप लोग यहाँ पे इसको चेकिंग करते हैं पेपर के ऊपर, ठीक है। आपने कहा ये काम इस तरीके से होगा, आपने देखा कि आपका आंसर आना चाहिए 15, आपका आंसर आता है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे आते हैं एक्चुअल के अंदर आपका आंसर वहाँ पे आता है 14 या 13, तो क्या होता है कि वहाँ पे लॉजिकल एरर आपने वो प्लस माइनस जो होगा ना वो आपने किसी और तरीके से लगाया होगा, और यह कहने कि उसका जो लॉजिक है वो आपने किसी और तरीके से देखा होगा। लेकिन जब उसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 1 + 4 + 3, अब ये 8 बनते हैं। आप यहाँ पे पेपर वर्क पे तो उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब इसके अंदर आप आएंगे कोड के अंदर आपने को प्लस या माइनस को इधर उधर कर दिया है तो ये क्या होगा, क्योंकि इसने तो यही शो करवाना है, इसने कंप्यूटर ने क्या शो करवाना है, कंप्यूटर ने 5 ही शो करवाना है। तो लॉजिकल एरर जो होती है वो फाइंड करना बहुत मुश्किल होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें शुरू से लेकर एंड तक उसको दोबारा आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मतलब कह लें कि ये जो कोड आप लिखेंगे इस कोड को आप स्टार्ट से एंड देगा, कोई ऐसा प्लस माइनस का या कह लें कि कोई इस तरह का फंक्शन स्क्वायर का, ब्रैकेट का, या कोई इस तरह की कोई चीज़ को मिसिंग होगी जिसके ज़रिए आपका आंसर इसके अंदर कह लें कि डिफरेंट आ रहा होगा, लेकिन जो आपने यहाँ पे लिखा होगा उसके डिफरेंट आ रहा होगा। तो क्या करेंगे, इसको फाइंड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये जो एरर्स हैं ऊपर वाली ये स्क्रीन पे शो भी हो जाती हैं, मतलब कि नाम तो नहीं इनके शो होते, लेकिन एरर जब वो शो होती हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये गड़बड़ किया या डिवाइडिंग बाय ज़ीरो या कोई ऐसा फंक्शन मैथ का अप्लाई किया जो मैथ का फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो एरर जो होती है वो फाइंड कर। लेकिन इसके बरक्स ये जो एरर्स हैं लॉजिकल, इनको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए होता है कि हमें शुरू से कोड को देखना पड़ता है। दोबारा सुना डिबगिंग के बारे में। डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा कहने के प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मेन टॉपिक है, क्योंकि जब तक हम उसको डिबग नहीं करेंगे या कहने कि उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे, हमारी ये जो एरर्स हैं ये रिमूव नहीं होंगी, हम लोग एट दी एंड यहाँ तक नहीं आ सकते। जब हम एट दी एंड नहीं आएंगे तो जाहिर बात है हम लोग ये इसी चक्कर के अंदर घूमते रहेंगे इसके अंदर ही। तो क्या होगा कि हमारी वो जो चीज़ जो एरर्स हैं, अगर वो जो टेस्टिंग हमें मिलती है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी तो हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। तो रनिंग के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इन स्टेप को सीक्वेंस से फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद हम किसी भी प्रॉब्लम को ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, और इन एरर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इन एरर को भी आसानी रिमूव कर सकते हैं।